हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड ईयर सिक्स सेमेस्टर एग्जामिनेशन पेपर। दोस्तों, ये सिक्स पेपर है जियो इन्फॉर्मेटिक एंड नैनो टेक्नोलॉजी। दोस्तों, बात करते हैं पेपर का, तो हमारा पेपर 2 घंटे का है जो 50 नंबर का है। आइए देखते हैं दोस्तों हमारा पेपर कैसे आया था पिछले साल। दोस्तों, हमारा जो पेपर ये 3 सेक्शन में है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। जब बात करते हैं सेक्शन सी का दोस्तों, तो सेक्शन सी में हमको 2 क्वेश्चन करना होता है, कभी कभी 3 क्वेश्चन तो कभी कभी 4 क्वेश्चन दिया रहता है। इसको लॉन्ग टाइम लिखना होता है, 400 वर्ड लिमिट होते हैं। यदि सेक्शन बी की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें 4 क्वेश्चन लिखना होता है, 6 क्वेश्चन दिया रहता है। तो यदि वर्ड लिमिट की बात करते हैं तो इसकी वर्ड लिमिट 100 होती है। यदि सेक्शन ए की बात करते हैं दोस्तों, सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन दिया जाता है, 5 क्वेश्चन करना कंपलसरी होता है। आइए दोस्तों, हम लोग इसका एनालिसिस करते हैं, पेपर का देखते हैं कि पिछले साल जो पेपर आया था वो कैसा था, उसको कैसे करना था। देखते हैं दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन ए से शुरू करते हैं। जी- भूगणित अर्थात जियोडेसी। दोस्तों, भूगणित की परिभाषा की बात करते हैं तो भूगणित विज्ञान की एक शाखा है जिसमें पृथ्वी के आकार, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र और इसके सतह पर स्थित बिंदुओं का सटीक स्थिति का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, क्या है भूगणित का एक ब्रांच है किसकी, साइंस की, जिसके अंतर्गत हम लोग गुरुत्वाकर्षण और जो इसकी स्थिति रहती है, जो बिंदुओं की सटीकता होती है, पृथ्वी का आकार क्या है, आदि बातों का इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं अर्थात इसका अध्ययन करते हैं। यदि बात करते हैं दोस्तों हम लोग की भूगणित का अनुप्रयोग कहाँ होता है दोस्तों, तो नक्शा बनाने में। जैसे कि अभी हम लोग क्या करते हैं कि भूमि का नक्शा बनाते पास कराते हैं, तो उसमें इसका हम लोग यूज करते हैं। भूकंप और ज्वालामुखी का अध्ययन करने में इसका उपयोग करते हैं। इंजीनियरिंग में उपयोग करते हैं, डेटा के उपयोग में इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, देखते हैं जियो इन्फॉर्मेटिक अर्थात भू सूचना। दोस्तों, जियो इन्फॉर्मेटिक एक विषय अंतः विषय क्षेत्र है जो भू गर्भिक तथा स्थानिक डेटा का संग्रहण, विश्लेषण, प्रबंधन और प्रदर्शन के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकियों और विधियों का उपयोग करता है। इसके अंदर दोस्तों क्या है, जियो इन्फॉर्मेटिक के अंतर्गत रिमोट सेंसिंग, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम और क्या है जीआईएस, भूगर्भिक सूचना प्रणाली का अध्ययन करते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, सॉइल मैपिंग, मृदा मानचित्रण। दोस्तों, सॉइल मैपिंग एक प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी के विभिन्न गुणों और विशेषताओं का मानचित्र पर दर्शाया जाता है। यह प्रक्रिया मिट्टी के प्रकार, उसकी उर्वरता, जल धारण क्षमता और अन्य महत्वपूर्ण गुणों को समझाने की मदद करती है। जैसे दोस्तों, सॉइल मैपिंग में क्या है, मिट्टी के उर्वरता और उस गुणवत्ता के आधार पर हम लोग एक मैप बनाते हैं, उसको प्रदर्शित करते हैं, जिसमें हमें आसानी होती है कि कौन सी जो मृदा होती है वो किस कैटेगरी की है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसमें क्या फसल उगानी है, आदि सब बातों में हम लोग को आसानी होती है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, हम लोग देखते हैं उपज निगरानी, यील्ड मॉनिटरिंग। दोस्तों, उपज निगरानी की बात करते हैं, यील्ड मॉनिटरिंग। यील्ड मॉनिटरिंग एक प्रक्रिया है जिसमें फसल की कटाई के दौरान उसके उत्पादन का माप और रिकॉर्ड किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों, जब फसल की जब कटाई होती है तो उसको रिकॉर्ड किया जाता है, तो उसको मापा जाता है कितना उत्पादन हुआ है, क्या हुआ है, तो उसके में क्या भार है, आदि बातों को उसमें डिस्कस किया जाता है या उसका जानकारी ली जाती है। दोस्तों, ये उसमें क्या किया जाता है, डेटा फसल उत्पादन के परिवर्तनशील विश्लेषण करने, उत्पादन और दक्षता में सुधार करने के लिए निर्णय लेने में मदद करता है। दोस्तों, बात करते हैं यील्ड मॉनिटरिंग का उद्देश्य क्या है, फसल उत्पादन की निगरानी करना, उत्पादन में सुधार करना, संसाधनों का कुशल उपयोग करना। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं नैनो प्रैक्टिस। दोस्तों, नैनो प्रैक्टिस की बात करते हैं अर्थात नैनो कण की बात करते हैं। दोस्तों, नैनो कण वे कण होते हैं जिनको आकार नैनोमीटर अर्थात 1 से 100 नैनोमीटर के पैमाने पर होता है। यह कण अपने बड़े आकार कणों की तुलना में अद्वितीय भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों को प्रदर्शित करते हैं। नैनो कण का उपयोग विभिन्न क्षेत्र में किया जाता है, जैसे चिकित्सा, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऊर्जा और सामग्री विज्ञान। नैनो कण के गुण की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका आकार और जो क्षेत्रफल होता है अत्यंत कम होता है। सॉरी, नैनो कण का आकार सतह क्षेत्रफल के गुणों पर निर्धारित होता है। छोटे आकार के कारण उनका सतह क्षेत्रफल बड़ा होता है, जिनकी उनकी प्रतिक्रियाशीलता बढ़ जाती है। इनमें भौतिक गुण होते हैं दोस्तों, रासायनिक गुण भी होते हैं, चिकित्सा में उपयोग होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग होते हैं, ऊर्जा में उपयोग होते हैं और सामग्री विज्ञान में क्या होता है, इनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, देखते हैं भौगोलिक सूचना प्रणाली को संक्षेप में वर्णन करना है। एक्सप्लेन जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम इन शॉर्ट। दोस्तों, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एक कंप्यूटर आधारित प्रणाली है जो भौगोलिक डेटा को संग्रहित, विश्लेषित और प्रदर्शित करती है। यह प्रणाली विभिन्न प्रकार के भौगोलिक डेटा को एकत्रित करके उन्हें मानचित्र और अन्य दृश्य प्रारूप को प्रस्तुत करती है।
जीआईएस जो है दोस्तों अर्थात जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम डेटा संग्रहण करता है, डेटा का विश्लेषण करता है और डेटा का प्रदर्शन करता है। इनका उपयोग क्या क्या होता है दोस्तों? नगरीय योजना में होता है, पर्यावरण के प्रबंधन में होता है, आपदा प्रबंधन में होता है, कृषि और प्राकृतिक संस्था प्रबंधन में होता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, देखते हैं परिवर्तनीय दर आवेदक, वेरिएबल रोल एप्लीकेटर। दोस्तों अब बात करते हैं अब वेरिएबल रोल एप्लीकेटर की। तो वेरिएबल रोल एप्लीकेटर एक ऐसी तकनीकी है जिसमें कृषि के विभिन्न प्रकार के संसाधन जैसे उर्वरक, कीटनाशक और सिंचाई का उपयोग फसलों की जरूरतों के अनुसार समायोजित किया जाता है। तो इसमें क्या होता है? तकनीकी सटीक कृषि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है? जीपीएस होता है, सेंसर डेटा विश्लेषण होता है, स्वचालित अनुप्रयोग प्रणाली होती है। यदि बात करते हैं लाभ क्या होता है दोस्तों, संसाधनों का कुशल उपयोग हो जाता है, उत्पादन में वृद्धि होती है, पर्यावरण संरक्षण होता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या है राइट शॉर्ट नोट ऑफ नैनो फर्टिलाइजर। दोस्तों नैनो फर्टिलाइजर का उपयोग इस टाइम प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो बहुत मात्रा में बढ़ गया है। लोग या सरकार भी लोगों पे बल दे रही है कि नैनो फर्टिलाइजर का उपयोग करो। हमारे साइंटिस्ट जो है वो नैनो फर्टिलाइजर के उपयोग के लिए प्रेरित कर रहे हैं। दोस्तों नैनो फर्टिलाइजर उर्वरक वे उर्वरक होते हैं जिनमें पोषक तत्वों को नैनोमीटर आकार के कणों में परिवर्तित किया जाता है। ये कण पौधों द्वारा आसानी से अवशोषित किए जा सकते हैं और उनकी पोषण क्षमता में सुधार कर सकते हैं। दोस्तों नैनो फर्टिलाइजर का उपयोग कृषि को फसल उत्पादन वृद्धि और संसाधन का कुशल उपयोग करने के लिए किया जाता है। से बात करते हैं नैनो फर्टिलाइजर की दोस्तों, तो नैनो फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर का जो कण होता है वो बहुत ही छोटा होता है। छोटा होने की वजह से जो हमारे क्रॉप होते हैं उसको आसानी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उससे ज्यादा से ज्यादा उसे हमें एडवांटेज मिलता है। ये बात करते हैं दोस्तों इसका एडवांटेज क्या है नैनो फर्टिलाइजर का, तो बेहतर पोषण, कुशल उपयोग और उत्पादन में वृद्धि होता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या है दोस्तों ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के बारे में संक्षेप लिखना है। राइट डाउन शॉर्ट नोट्स ऑफ ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। दोस्तों अब ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम की हम लोग बात करते हैं तो इसको शॉर्ट फॉर्म में जीपीएस भी आता है कभी कभी, और कभी कभी हमें ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम में देखिए जीपीएस के बारे में होता है लिखने के लिए। तो दोस्तों जो जीपीएस होता है, जीपीएस एक उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली है जो पृथ्वी पर किसी एक स्थान की सटीक स्थिति का पता लगाने में मदद करता है। यह प्रणाली विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग की जाती है जैसे कि नेविगेशन, सर्वेक्षण, स्थानिक डेटा संग्रहण। क्या दोस्तों ये उपग्रह के द्वारा उपग्रह में लगा होता है जो हमारे पृथ्वी पे जो है वो कहीं कहीं सटीक जानकारी लेने के लिए क्या किया जाता है, उससे सटीक स्थिति का पता लगाता है और मदद करता है। क्या था दोस्तों जीपीएस की बात करते हैं दोस्तों, तो जीपीएस आज के टाइम में तो बहुत ही ज्यादा प्रयोग होने लगा है गाड़ियों में। जो हमारे होते हैं ड्राइवरों का, जो ड्राइवर को लोग अपनी गाड़ी देते हैं चोरी से बचाने के लिए गाड़ी में भी जीपीएस का लगाते हैं ताकि हमें पोजीशनिंग सिस्टम उसका अच्छे से पता चले कि हमारी वैन कहाँ है। तो ऐसे ही दोस्तों यदि हम यहाँ बात करेंगे लेकिन जीपीएस का, तो यहाँ हम एग्रीकल्चर में रोल की बात करेंगे। एग्रीकल्चर में उसका रोल क्या है दोस्तों? एग्रीकल्चर में रोल है नेविगेशन करता है, सर्वेक्षण करता है भूमियों का और डेटा संग्रहण करता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, राइट डाउन द बेनिफिट ऑफ प्रिसिशन एग्रीकल्चर। परिशुद्ध खेती मतलब परिशुद्ध कृषि एक आधुनिक कृषि तकनीकी है जिसमें फसल उत्पादन में सुधार और संसाधनों का कुशल उपयोग करके विभिन्न प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जाता है। इससे क्या होता है दोस्तों? उत्पादन में वृद्धि होती है, संसाधनों का कुशल उपयोग होता है, पर्यावरण संरक्षण होता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लागत में कमी आती है, डेटा डेटा आधारित निर्णय लिया जाता है और फसल को बेहतरीन निगरानी करने में किया जाता है। यदि बात करते हैं दोस्तों प्रसिद्ध कृषि का अनुप्रयोग क्या है दोस्तों? सटीक सिंचाई, उर्वरक कीटनाशक का प्रबंधन, फसल निगरानी, डेटा विश्लेषण। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेक्शन सी का। दोस्तों नैनो टेक्नोलॉजी को परिभाषित कीजिए। फार्म उत्पादन बढ़ाने के बीज उर्वरक उद्योग के नैनो तकनीकों का वर्णन कीजिए। दोस्तों नैनो टेक्नोलॉजी हम बात करते हैं दोस्तों, तो नैनो टेक्नोलॉजी क्या है दोस्तों? अभी इसके बारे में डिफिनेशन बता ही चुके हैं। इसका आकार जो होता है 1 से 100 नैनोमीटर तक होता है और ये क्या होता है बहुत कण में बहुत छोटा होता है। ये हमारे जो क्रॉप्स हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे हमारा बेहतर उत्पादन होता है। दोस्तों अब इसमें दिया है फार्म उत्पादकता बढ़ाने के लिए बीज एवं उर्वरक उद्योग नैनो तकनीकी का उपयोग और वर्णन कीजिए। दोस्तों नैनो तकनीकी का हम उपयोग का बात करते हैं तो बीज कोटिंग होता है। नैनो कणों का उपयोग बीजों को कोट करने के लिए किया जाता है जिससे उनकी सुरक्षा और वृद्धि में सुधार होता है, जिससे दोस्तों उसमें उत्पादकता पर उसका जर्मिनेशन बना रहता है, बीज अच्छे से जर्मिनेशन करता है और ग्रो करता है। अब नैनो उर्वरक की बात करें तो दोस्तों नैनो उर्वरक पोषक तत्वों के धीरे धीरे मुक्त करते हैं जिससे पौधों की आवश्यक पोषक तत्वों की आपूर्ति होती है और बर्बादी कम होती है। उदाहरण के लिए दोस्तों नैनो यूरिया और नैनो डीएपी जो इस टाइम ज्यादातर यूज होने लगा है।
और बात करते हैं दोस्तों, ईसीएम के एडवांटेज क्या है दोस्तों? उत्पादन में वृद्धि करता है, पर्यावरण संरक्षण करता है। और दोस्तों इसको हमको जो यदि हम अपने फील्ड में डाल रहे हैं तो उसको डालने में भी आसानी होता है क्योंकि इसकी मात्रा कम होती है। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के बारे में विस्तार से लिखना है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम अर्थात जीपीएस। जीपीएस का दोस्तों हम लोग डिफिनेशन पहले ही देख चुके हैं, बट एक बार और हम लोग इसको देख लेते हैं। दोस्तों जीपीएस क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम एक उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली है जो पृथ्वी पर किसी स्थान की सटीक स्थिति का पता लगाने में मदद करती है। यह प्रणाली अमेरिका सरकार द्वारा संचालित की जाती है और पूरी दुनिया में उपयोग की जाती है। क्या होता है दोस्तों? मुख्य घटक क्या इसका? उपग्रह है। जीपीएस प्रणाली में 24 से अधिक उपग्रह होते हैं जो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। उपग्रह सिग्नल भेजते हैं तथा जीपीएस रिसीवर द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन है दोस्तों, जिसमें जीपीएस रिसीवर होता है। यदि हम इसका सिद्धांत की बात करते हैं दोस्तों, तो त्रिभुजाकरण होता है, सटीक समय पर काम करता है। अनुप्रयोग कहाँ प्रयोग किया जाता है इसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो नेविगेशन होता है, वाहनों, जहाज और विमानों में। सर्वेक्षण होता है, भूमि का सर्वेक्षण करता है। स्थानिक डेटा का संग्रहण करता है। कृषि में प्रयोग होता है। आपातकालीन सेवाएं देता है। यदि हम लाभ की बात करते हैं दोस्तों, तो ये सटीकता होती है इसमें, वैश्विक कवरेज होती है, मतलब चौबीसों घंटा ये क्या रहती है दोस्तों? चालू रहता है। और दोस्तों बात करते हैं निष्कर्ष क्या निकलता है जीपीएस का दोस्तों? जीपीएस एक महत्वपूर्ण तकनीक है जो विभिन्न क्षेत्रों में सटीक स्थिति और नेविगेशन में मदद करती है। इसका अनुप्रयोग विविध है और यह आधुनिक जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, देखते हैं हम लोग। What do you mean by precision agriculture and write down components of precision agriculture? तो प्रसिद्ध कृषि का हम लोग डिफिनेशन देख ही चुके हैं। और इसका हम लोग क्या क्या देखना है, इसके अवयवों के बारे में लिखना है। बट डिफिनेशन एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। जो प्रिसिशन फार्मिंग होता है दोस्तों, एग्रीकल्चर है, एक आधुनिक कृषि तकनीकी है जिसमें फसल उत्पादन में सुधार और संसाधन कुशल उपयोग करने के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जाता है। इसमें डेटा संग्रहण, विश्लेषण का सटीक अनुप्रयोग माध्यम से कृषि प्रबंधन में सुधार किया जाता है। इसका मुख्य घटक क्या क्या दोस्तों? जीपीएस और जीआईएस है। सेंसर डेटा संग्रहण है। डेटा विश्लेषण का निर्णय लेने प्रणाली है। सटीक अनुप्रयोग करने की तकनीकी है। रिमोट सेंसिंग है। इससे लाभ क्या होता है दोस्तों? उत्पादन में वृद्धि होता है, संसाधन का कुशल उपयोग होता है, पर्यावरण संरक्षण होता है और लागत में कमी आती है। अब इसका अनुप्रयोग क्या क्या होता है दोस्तों जीपीएस का? फसल निगरानी का होता है, सिंचाई प्रबंध का होता है, उर्वरक और कीटनाशक के प्रबंध का होता है, मिट्टी की गुणवत्ता की निगरानी का होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, कृषि उत्पादन बढ़ाने में नैनो टेक्नोलॉजी के बीज, जल, उर्वरक का क्या उपयोग है? दोस्तों नैनो तकनीकी का उपयोग बीज, पानी और उर्वरक में फार्म गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसका प्रमुख उपयोग है दोस्तों, जैसे पहले हम लोग इसको डिस्कस बीज कोटिंग के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। नैनो कणों का उपयोग बीजों को कोट करने के लिए किया जाता है जिससे उनकी सुरक्षा और वृद्धि में सुधार होता है। बीज प्राइमिंग होता है दोस्तों, नैनो तकनीकी का उपयोग बीज प्राइमिंग करने के लिए किया जाता है जिसमें बीजों के वृद्धि विकास में सुधार होता है। और बात कर ले दोस्तों नैनो पानी में नैनो तकनीकी जल संचयन करता है, सिंचाई प्रबंधन करता है। उर्वरक में नैनो तकनीकी नैनो उर्वरक है, नियंत्रित मुक्ति होती है। ये क्या हो गया दोस्तों? हमारा इसका उपयोग हो गया। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।